नमस्कार दोस्तों। ईरान से युद्ध के चलते अब अमेरिकी सेना भारतीयों को भी निशाना बना रही है। ओमान की खाड़ी में भारतीय चालक दल वाले 3 तेल टैंकरों पर अमेरिकी सेना ने हमला किया है, जिसमें 3 भारतीयों की जान चली गई है। दरअसल एमटी सेटवेलो नामक जहाज पर खाड़ी क्षेत्र में बुधवार यानी 10 जून को अमेरिकी सेना ने हमला किया, जिसमें 24 भारतीय क्रू मेंबर्स सवार थे। इस हमले में 3 भारतीय नाविक मारे गए, बाकी 21 भारतीयों को सुरक्षित बचा लिया गया। इसके बाद गुरुवार को यानी 11 जून को एमटी जलवीर नामक जहाज पर अमेरिकी सेना ने हमला किया, जिस पर 20 भारतीय क्रू मेंबर्स सवार थे, लेकिन इन सभी क्रू मेंबर्स को सुरक्षित बचा लिया गया। इन दो हमलों से पहले एमटी मेरिवेक्स नामक जहाज पर अमेरिकी सेना ने सोमवार को यानी 8 जून को हमला किया, जिसमें 24 भारतीय नाविक सवार थे। इन्हें ओमान के सुरक्षा बलों ने सुरक्षित बचाया। इस मुद्दे पर अब भारत में कई प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। विपक्ष अब इस पर सरकार को घेरते हुए नजर आ रही है। हैदराबाद से लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, ट्रंप बेकाबू हो गए हैं, उनकी वजह से पूरी दुनिया परेशान है। मैं जहाज पर हुए हमले की निंदा करता हूं। क्या सेंटकॉम को यह नहीं पता कि वहां कितने जहाज चल रहे हैं? पूरे इलाके में उथल पुथल है। वे हमारे जहाजों पर हमला कर रहे हैं। जरा सोचिए हमारे कितने लोग मारे जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अमेरिकी सैन्य हमले में भारत के 3 नागरिकों की मौत पर प्रधानमंत्री आखिर चुप क्यों हैं? अमेरिका का नाम तक लेने की किसी मंत्री की हिम्मत नहीं हो रही है, ऐसा कन्हैया कुमार की तरफ से कहा गया है। वहीं इस पर ईरान की तरफ से भी हमें प्रतिक्रिया देखने को मिली है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने कहा कि भारतीय कमर्शियल जहाजों पर अमेरिका के हमलों से कम 3 भारतीय नागरिकों की मौत हुई है। ये हमले अमेरिका की हथियार बंद लूट और समुद्री डकैती की नीति का स्पष्ट सबूत है। तो ये प्रतिक्रिया ईरान की तरफ से आई है। वहीं भारत में भी विपक्ष के द्वारा इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। वहीं मिडिल ईस्ट में अभी भी तनाव की स्थिति बनी हुई है। अमेरिका और ईरान के बीच कोई समझौता होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हालांकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा इस तरीके के दावे फिर से किए जा रहे हैं कि ईरान के साथ जल्द ही समझौता होने वाला है और जिसकी घोषणा की जाएगी। लेकिन ईरान की तरफ से ऐसा इनकार किया गया है कि अभी कोई बातचीत नहीं चल रही है और अभी कोई समझौते को लेकर स्थिति नहीं बनी है।